नरेंद्र मोदी सरकार ने मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित कर दिया है। हालांकि ये कदम गोरक्षकों और हिंदुत्व समर्थकों के बीच विवाद खड़ा कर सकता है, जो लंबे समय से हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हिंदुत्व समर्थकों का कहना है कि हलाल मांस उत्पादों की प्रक्रिया इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार होती है, जहां जानवर को अल्लाह के नाम पर बलिदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को लेकर कुछ हिंदू समुदायों में आपत्ति रही है, जो झटका विधि से जानवरों की बलि देने का समर्थन करते हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को एक अधिसूचना जारी कर हलाल सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की अधिसूचना के अनुसार विशिष्ट मांस और मांस उत्पादों को 15 देशों में केवल तभी हलाल प्रमाणित करके निर्यात किया जाएगा जबकि वे इंडिया कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम यानी ICAS हलाल के तहत प्रमाणित क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की सुविधाओं में तैयार किए जाएं। इन देशों में 13 मुस्लिम देश शामिल हैं, जिन्होंने मांस उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन खाद्य उत्पादों की इस्लामिक मानकों के अनुसार शुद्धता और स्वीकृति की गारंटी देता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि जानवर को सही तरीके से इस्लामी नियमों के तहत बलिदान किया गया है। मांस उत्पादों को हलाल मानकों के अनुसार तैयार करने से उन्हें मुस्लिम देशों में निर्यात की अनुमति मिलती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में अवसर मिलते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार ने इसे भ्रमित और अमान्य बताया था और इसे खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 89 के तहत असंवैधानिक करार दिया गया था। वैश्विक हलाल खाद्य बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2027 तक $3.9 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यहां तक कि गैर मुस्लिम देश जैसे फिलीपींस और सिंगापुर ने भी हलाल मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व विचारधारा के अन्य प्रमुख नेताओं की प्रक्रिया का इंतजार है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस कदम पर हिंदुत्व समर्थकों और अन्य राजनीतिक धड़ों की क्या प्रतिक्रिया होती है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सरकार सरल बनाना चाहती है। मोदी सरकार ने न केवल भारतीय मांस निर्यातकों को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि ये कदम मुस्लिम देशों में भारतीय मांस उत्पादों की मांग को भी बढ़ावा देगा। हालांकि इस फैसले के खिलाफ हिंदुत्व के विरोधी स्वर उभर सकते हैं, जिससे देश में एक नई बहस छिड़ने की संभावना नजर आती दिख रही है।